नमस्कार दोस्तों। इकोनॉमी टुडे 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत में टूरिस्ट की संख्या लगातार कम होती चली जा रही है। अब ये करीब करीब 88 लाख पे आ गई है। हर साल गिर रही है। 2-3 साल पहले की बात है, तब तक ये संख्या बढ़कर 1 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर हो गई थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि भारत में टूरिस्ट की संख्या कम होनी शुरू हो गई है। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम यह है कि जो बांग्लादेश से लोग आते हैं, हम उनको भी टूरिस्ट गिन लेते हैं, जबकि वो लोग टूरिस्ट बन के भारत में नहीं आते थे। वो लोग इलाज कराने आते हैं या कुछ खरीदारी करने आते हैं या कोई बिजनेस के लिए आते हैं। तो एक टूरिस्ट होने के नाते वो भारत के जो काउंटिंग है उसमें शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें हम काउंट करते हैं और 20% तक उनके बंदे आते थे। इस साल थोड़े कम आए हैं, लेकिन 2025 में हमारा जो सालाना एक किस्म से कहा जाए टूरिस्ट अराइवल जो है वो ले दे के मुश्किल से 80, 85, 88 लाख तक। अब ये बहुत पुअर नंबर एक्चुअली देखा जाए तो। इससे पहले 90, 95 लाख था। पहले थोड़ा सा एक साल 1 करोड़ को थोड़ा सा टच किया था। अगर हम सिंगापुर को देखें तो एक सिटी है, सिर्फ सिटी स्टेट है वो, वहां पर 1 करोड़ 65 लाख टूरिस्ट हर साल आते हैं। पिछले साल जो आए थे 1 करोड़ 65 लाख आए थे। अगर इसके अलावा आप बैंकॉक को देखो या कुआलालंपुर को देखो तो आपको करोड़ों के अंदर वो टूरिस्ट मिलेंगे जो हर साल आते हैं। हमारे यहाँ संख्या कम क्यों हो रही है? देखिए, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि भारत के टूरिस्ट मैप से 2-3 चीजें गायब हो रही हैं। अब आप कहोगे वो कैसे? जैसे गोवा का नाम काफी बदनाम हुआ है, तो गोवा से टूरिस्ट ड्रॉप जो है बहुत सिग्निफिकेंट ड्रॉप है। मैं आपको बताऊं, गोवा से जो विदेशी टूरिस्ट का है, जहां पहले भर भर के चार्टर हवाई जहाज आते थे इस सीजन के अंदर, अब नहीं आते हैं। अब उनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है। वो उसकी वजह बाली जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जहां पर उनको ज़्यादा ओपननेस है, जहां पर ज़्यादा आज़ादी है, जहां पर चीज़ें सस्ती भी हैं, जहां पर होटल भी सस्ते हैं, और जहां पर देखा जाए तो जो कॉस्ट ऑफ सो कॉल्ड ए टूरिस्ट स्पॉट होता है वो काफ़ी चीपर है। तो गोवा का ड्रॉप होना एक बड़ा हमारे लिए माइनस पॉइंट हो गया। इसके अलावा हमारा एक बहुत बड़ा टूरिस्ट सर्किट है जो सर्दियों में अक्टूबर से लेकर मार्च तक चलता है, वो है दिल्ली, जयपुर, आगरा। यहां पर लोग इस सर्किट के अंदर बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये सर्किट जो है ना बिल्कुल नीचे आ चुका है। उसका रीजन है धुआं धक्कड़, पॉल्यूशन। इतना ज्यादा धुआं है दिल्ली में, जयपुर में और आगरा में। इतना ज्यादा पॉल्यूशन है कि आप सांस नहीं ले सकते हैं। जब आप सांस नहीं ले सकते तो टूरिस्ट क्यों आएगा भला? यहां पर जो भारत में दिल्ली में उतरता है या आगरा में उतरता है और जयपुर में उतरता है, सबसे पहला काम वो ये करता है कि खांसना शुरू कर देता है, कफिंग। और इस किस्म के हालात आपको पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, ये आपको सब जगह मिलेंगे। मैं आपको बताऊं, एक पूरी धुएं की चादर। बस थोड़ा सा दूर आप जोधपुर, जैसलमेर चले जाओ तो वहां पे आपको इस धुएं की चादर थोड़ी कम मिलेगी। लेकिन सर्दियों में एक बड़ी बीमारी बन के निकला है जिसने टूरिस्ट को अब पीछे कर दिया। और अब टूरिस्ट इस सर्किट पे नहीं आना चाहते हैं। कोई भूले भटके बेचारा आ जाए तो सोचता है कि कितनी जल्दी यहाँ से निकल के मैं इंडिया के किसी और पार्ट में चला जाऊँ, साउथ इंडिया में चला जाऊँ या वेस्टर्न इंडिया, मुंबई वगैरह चला जाऊँ, ताकि मुझे एटलीस्ट आराम से सांस लेने का मौका तो मिल सके। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें निकल के आई हैं, इसने भारत में टूरिस्ट की ग्रोथ को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। सबसे बड़ा झटका जो मिला है वो आपके सो कॉल्ड स्मॉग यानी कि पॉल्यूशन की वजह से मिला है। और मिलियंस ऑफ टूरिस्ट जो इस सीजन के अंदर दिल्ली, आगरा और जयपुर के ट्रायंगल को देखने के लिए आते थे, अब उन्होंने आना बंद किया है या उसमें एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन हो गया। ओनली ए ट्रिकल इज कमिंग राइट नाउ। तो ये हालात हैं हमारे देश के कि हम पोल्यूशन तक को तो संभाल नहीं सकते, तो हम टूरिज्म को क्या संभालेंगे? हर जगह इस सरकार का एक फेलियर, ग्रैंड फेलियर निकल कर सामने आ रहा है। इससे ज़्यादा हम क्या कहें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। आप इसको लाइक कर रहे हैं, इससे मोहब्बत करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हाँ, लिंक्स आगे भेजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये चैनल पहुंच सके। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।